हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएँ। माता रानी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बनी रहे, यही दुआ है आप सभी के लिए। अब चेक करते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में जो भी आपके हेटर्स है, दुश्मन्स है, जिन्हें हम यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी बोलते हैं, तो उनकी लाइफ में क्या उथल पुथल चल रही है। तो देखो गाइस, यहाँ पर ना आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हैं और थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज़ हैं। अगर आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीशन में आ चुकी है तो देखिए गाइस, कलेक्टिव लेवल पर बहुत सारे लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी यहाँ पर रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। टावर की एनर्जी से थर्ड पार्टी की लाइफ में टावर आ चुका है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस, इसे रात को नींद नहीं आ रही है, इसको हेल्थ इशू बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और किसी से ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। घर परिवार में जो जैसे कि चर्चा होती है, कुछ डिस्कशंस होते हैं, कोई जब लाइफ का बड़ा फैसला लेना होता है तो सभी लोग बैठकर जो एक डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, वो वाली एनर्जीज है यहाँ पर। और ख़ास करके देखो, आपके जो भी पार्टनर है, आप मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए एनर्जीज है गाइस। अगर आप आपके पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हो लेकिन फैमिली अगेंस्ट थी, कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज़ थे, स्टेटस इशू था, एज गैप था, या जो कुछ भी था, तो वहाँ पर देखो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। और आपके जो पार्टनर हैं वो यहाँ पर आपके फेवर में डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में आ चुका है टावर। बिल्कुल थर्ड पार्टी को बिकॉज आप पसंद नहीं हो, वो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ आपके पार्टनर की शादी हो, राइट। लेकिन अब हो ये रहा है ना कि आपके पार्टनर के सामने इन सब लोगों को झुकना पड़ रहा है। क्यों झुकना पड़ रहा है? बिकॉज अब हो रहा है डिवाइन इंटरवेंशन। इस इंसान के साथ आपकी शादी होना लिखा हुआ है, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है, नेचुरली हो रही है और आपके फेवर में हो रही है, राइट। सेकेंड एनर्जी जो भी मैरिड कपल से सेपरेशन में है गाइज, वहाँ पर भी यही ऊर्जाएं मुझे दिखाई दे रही है कि आपके इन लॉज के साइड से जो भी लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि आप दोबारा से उनके घर में जाओ, रिकन्सिलेशन हो या जो कुछ भी रहा है आप दोनों के बीच में, तो वहाँ पर भी देखो सेम आपके पार्टनर ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है आपके फेवर में। और आपके पार्टनर बहुत ही जल्द आपको कांटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज, बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विद द फूल कार्ड, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, मतलब रीयूनियन की वाइब्रेशन है, यूनियन की वाइब्रेशन है गाइज। यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग जो आप बहुत सालों से मैनिफेस्ट कर रहे थे वो अब फलित हो रहा है। ये पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए। 111 लिख कर आप क्लेम कर सकते हो गाइज। माता रानी को धन्यवाद ज़रूर से ज़रूर दीजिए। आप जिस भी डिवाइन पावर को मानते हो उन्हें धन्यवाद ज़रूर दीजिए, बिकॉज उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है। और आपके एफर्ट्स, आपका इनर वर्क भी उसमें शामिल है गाइज। तो खुद को भी अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज आपने भी बहुत समय से तपस्या की है। जो कुछ भी किया है आपने आपका घर परिवार बचाने के लिए किया है या फिर इस इंसान से शादी करने के लिए किया है, जो कुछ भी किया है, खुद को भी रिस्पेक्ट कीजिए, खुद को भी शाबाशी दीजिए। आपने भी बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, दिखाई दे रहा है गाइज यहाँ पर, तो अच्छी बात है। आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं बताऊँ गाइस, तो ये इंसान आजकल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। फायरी एनर्जीज़ है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, किसी इंसान से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं गाइस, किसी से बातचीत कर रहे हैं। और आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सीक्रेटिव है गाइस। ये पर्सन जिसके साथ भी आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं उस इंसान को पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं, उस इंसान को कुछ अलग ही चीज़ बता रहे हैं और सच्चाई कुछ अलग ही है। मतलब आपके फेवर में ही हो रहा है सब, लेकिन जिस इंसान के साथ वो कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, ये कोई भी इंसान हो सकता है, तो उन्हें वो कुछ मैनिपुलेट करके चीज़ें बता रहे हैं, ये वाली चीज़ें हैं। या फिर घर पर फैमिली वाले लोगों को भी कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके चीज़ें बता रहे हैं ताकि वो आपके लिए कन्विंस हो जाए, या किसी फ्रेंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं और आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन खुद को भी कम नहीं दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं ही पीछे हट गया, ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं। तो किसी को मैनिपुलेट करते हुए भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। बहुत क्लेवर इंसान है गाइस ये। आपका जो भी पार्टनर है, मेल फीमेल, बहुत क्लेवर है। होशियारी से सब चीज़ें हैंडल करते हुए अभी तो दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में तो ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जीज़ में था, बच्चों जैसी हरकतें की है,
एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन हरकतें बच्चों जैसी की है। और अब जाकर इस इंसान को लाइफ के लेसन्स मिले हैं, कर्मा मिला है, और अब इन्होंने डिसीजन लिया है आपके फेवर में, आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं गाइस। बहुत ही जल्द किसी की शादी फिक्स होगी, और अरेंज मतलब आपका जो भी रिलेशनशिप है वहाँ पर लव विथ अरेंज्ड, मतलब फैमिली की मर्ज़ी से, ऐसा कुछ वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है गाइज़। तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप था, लेकिन बाद में फिर फैमिली दोनों कन्विंस हो जाए और आप दोनों की शादी हो जाए सबकी सहमति से। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपके जो पार्टनर है गाइज़ वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व था गाइज़ पहले या अभी, तो वो भी एनर्जी यहाँ पर मुझे चैनल्ड हो रही है, पिक हो रही है गाइज़। देखिए, हो सकता है 2 या 3 महीने जैसे कि एनर्जी यहाँ पर मुझे जो चैनल्ड हो रही है ना, कुछ व्यूअर्स के केस में रिसेंटली 15 दिन की एनर्जी हो सकती है, और कुछ व्यूअर्स के केस में गाइज़ ये 3 महीने से लेकर 4 महीने की एनर्जी है। इस टाइम फ्रेम में जैसे कि मई, जून, जुलाई, ये जो मंथ्स थे, जून की एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे पिक हो रही है, जून या जुलाई की एनर्जी। और किसी के लिए अभी की एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली चैनल्ड हो रही है रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ के केसेस में गाइज, बिकॉज ये जो रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ आपके पार्टनर की लाइफ में रही है, फीमेल एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रही है मुझे। कोई फीमेल है, उसके साथ आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है, रिसेंटली हुआ है ये, या फिर ये जो मंथ्स मुझे चैनल्ड हो रहे हैं ना, इस समय में हुआ है ये सब कुछ। और इस फीमेल की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आई है। इस फीमेल ने हो सकता है आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़का दिया था, कुछ गलत चीज़ें आपके बारे में बता दी थी, बिकॉज़ ये जो फीमेल है आपके पार्टनर से कुछ ना कुछ बदला लेने की भावना से उनकी लाइफ में आई थी, या फिर इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा बाकी था। लेकिन धोखाधड़ी की एनर्जी से गाइस यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा जेलसी, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, धोखा करना, चीटिंग करना, माइंड मैनिपुलेशन करना, चीज़ जो नहीं है उसे उल्टा बनाकर प्रस्तुत करना, कुछ गलत ही चीज़ें बताना, ये सब यहाँ पर मुझे रोमांटिक थर्ड पार्टी की एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस, जो भी मुझे चैनलिंग हो रही है। तो वहाँ पर देखो आपके पार्टनर को इस फीमेल की सच्चाई पता चली है। इस फीमेल ने जो भी गलत चीज़ें की है ना, वो आपके पार्टनर को पता चली। उन्होंने उसे मतलब कुछ कन्वर्सेशन होते हुए मुझे यहाँ पर चैनल्ड हो रहा है गाइस, कोई किसी से बात कर रहा है और कोई किसी से पूछ रहा है, जैसे कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये सब चीज़ें मुझे तुमने गलत क्यों बताई। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है गाइस कि जो भी ये फीमेल है उसने मतलब जो भी सच्चाई थी वो उसने उगल दी कि हाँ मैंने ऐसा किया बिकॉज़ मैं तुम्हें चाहती थी, तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुमने मुझसे धोखा कर दिया और फिर मुझे ये सब कुछ चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और इसलिए मैंने ये सब कुछ कर दिया। ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रुथ जो है गाइस, ये जो भी फीमेल की एनर्जी है हद से ज़्यादा फ्लर्टिशियस है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहती है, हो सकता है करंटली भी ये किसी के साथ मैरिड है, लेकिन उसके हस्बैंड के साथ भी वो लॉयल नहीं है। पार्टीज़ करना, एंजॉय करना, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, ये बहुत ही गंदी ऊर्जा है गाइस, जो कोई भी है बहुत ही गंदी ऊर्जा है यहाँ पर ये। तो ये जो फीमेल है ये बहुत ज़्यादा परेशानी में करंटली फंस चुकी है। अभी इसकी शादीशुदा लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर हो सकता है, या फिर अगर ये शादीशुदा नहीं है तो फिर इसका जो भी मल्टीपल लोगों के साथ जो कुछ भी चल रहा है ना, तो ये भांडा फूटते हुए दिखाई दे रहा है। ये कुछ ना कुछ एक टावर की, एक बहुत बिग टावर की एनर्जी है गाइस। तो ये गलत चीज़ें है, बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें है गाइस ये। और इसने जिन जिन लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, जिन जिन के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, वो सब कर्मा बनकर एक साथ इस पर बरस रहा है गाइस, और बरसने वाला है इन फ्यूचर भी। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे चैनल्ड हो रही है। तो ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है गाइस, अब देखो सबके साथ मैच होगा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग होती है कलेक्टिव्स के लिए, राइट। किसी के नाम से पर्सनल रीडिंग नहीं होती है गाइस, ये भी चीज़ बतानी पड़ती है। तो ये अब जिसके साथ ये ऊर्जा मैच हो रही है गाइस, तो या तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि हाँ मैम ऐसा हो चुका है, हमें पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो बहुत जल्द पता चलने वाला है गाइस, बहुत ही जल्द आपको ये पता चलेगा
कि कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर गलत चीज़ें हुई थी। और यहाँ पर एक फ्रॉड कोई है गाइज़, या तो वो ऑलरेडी सलाखों के पीछे है, बहुत ज़्यादा पछता रहा है और बहुत ही ज़्यादा उसे इस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि उस इंसान ने आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया। अब ये कौन है आप ही को पता है, लेकिन ये कोई पुरुष की ऊर्जा है गाइज़, कोई मेल है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जो अभी करंटली इस वक्त या तो किसी कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, या फिर सलाखों के पीछे जा चुका है, जेल हो चुकी है उसे, उसके कर्मों की सज़ा उसे मिल रही है, या फिर अगेन ये फ्यूचर में भी आपके साथ मैच हो सकती है, राइट। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है गाइज़, आपके साथ जिन जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है, चाहे ये आपका पार्टनर है, चाहे ये आपके इन लॉज साइड है, चाहे ये आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है, आपके ऑफिस में कोई है, आप किसी ज्योतिष के पास गए थे कुछ जैसे कि कंसल्ट करने के लिए, उसने गलत सलाह दे दी, गलत कुछ तंत्र आप पर कर दिया, तो ऐसे सभी लोगों की एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। समटाइम्स होता क्या है पता है, आपको खुद नहीं पता होता है कि आपके हिडन एनिमीज़ कौन हैं। आपको सामने से जितने लोग दिखाई दे रहे हैं उतने ही आपको पता है, लेकिन यहाँ पर बहुत अलग अलग ऊर्जाएं हैं जो आपको आज तक भी पता नहीं है कि ये लोग भी एक मुखौटा पहनकर मेरे सामने घूम रहे थे, मेरा वेलविशर बनकर। वही लोग आस्तीन के सांप निकले हैं। ये चीज़ें रिसेंटली किसी के सामने आई है गाइस, या फिर आने वाली है। ओके, तो ये तो बहुत ही भयंकर ऊर्जा है आज की। कितने गलत लोग होते हैं देखो आजकल, तो मतलब किसी के ऊपर ट्रस्ट वर्दी दुनिया ही नहीं रही है, किसी के ऊपर आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हो भगवान के अलावा। इसीलिए भगवान को सरेंडर कर देना है, किसी भी एक पावर को सरेंडर कर देना है और उन्हें बोलना है हमें प्रोटेक्शन दीजिए, जो भी हमारे लिए गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनसे हमें अलग कर दीजिए, उनके साथ ही ना रखें हमें। तो कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाएंगे ना आपकी लाइफ में कि ऑटोमेटिकली उन लोगों से आपका झगड़ा हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा और आप उनसे अलग हो जाते हो। तो एक बात हमेशा याद रखो, जिस भी इंसान के साथ आपका झगड़ा होता है, या तो वो इंसान सामने से कुछ करता है, कुछ भी होता है, पॉजिटिवली लेने का, पॉजिटिव लेने का और बोलने का कि हाँ कुछ ना कुछ ज़रूर डिवाइन ने देखा है, सुना है जो मेरे लिए सही नहीं था, इसीलिए ये लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, राइट। और अगर आपका पार्टनर है और अगर वो आपके लिए सच्चा है, लॉयल है, तो ये भी होता है कि घूम फिर कर वो आप ही की तरफ आएगा, अगर वो लॉयल रहा है तो ही। अगर वो घूम फिर कर आपकी तरफ नहीं आ रहा है तो फिर वो काहे का लॉयल, फिर तो वो 10 जगह घूमेगा ही घूमेगा। तो वहाँ पर टेंशन ना लीजिए, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए, और जो आपका है ना वो आपकी तरफ आएगा ही, फिर वो 10 साल हो, 50 साल हो, या कितने भी साल हो, या कोई अलग जन्म भी आप लोगे तो भी वो इंसान लौट कर आएगा ही आएगा आपके लिए। तो डेस्टिनी पर विश्वास कीजिए, और जितने भी आपके दुश्मन हैं ना उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा यहाँ पर दी जा रही है, तो टेंशन ना लीजिए, जजमेंट होगा, डिवाइन का जस्टिस आपको मिलेगा। टेक केयर गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।